गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। आज के सेक्शन में आपका स्वागत है और मैं सुबोध मिश्रा आपके सामने एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर आया हूं जो मेरा ड्रीम प्रोग्राम्स है, मेरा एक ड्रीम पर्पस है। उद्देश्य ये है कि बिहार में जितने भी बच्चे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन लिखते हैं उनका जीएस ज्योग्राफी सेक्शन होता है और ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अराउंड 20, कभी 21, कभी 19 भी हो सकता है, लेकिन अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे जितने आज तक के अभ्यर्थी रहे हैं जो मेरे साथ जीएस पढ़ा है, उनकी क्षमता ये रही है कि वो 20 में 20 क्वेश्चन कर देंगे, ये मेरा पूरा मानना है। और जब कभी उन बच्चों से भी मिलें तो आपको पता चलेगा कि दे हैव फुल कॉन्फिडेंस टू सॉल्व 20 आउट ऑफ 20। चूँकि ये प्रोग्राम्स उन बच्चों के लिए था जिन्हें मैं ऑफलाइन क्लास में उनके सामने आता था और उनके साथ मिल के काम करता था। ऑनलाइन ने और मीडिया ने एक अवसर दिया है जिससे मैं सभी बच्चों को, जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार के डिफरेंट कॉर्नर में, सभी के पास मैं पहुंच पाऊँ, उन पर एक्सेस हो पाऊँ और उनको मैं बता पाऊँ। एक ऐसा उद्देश्य जिसमें बिहार के हर एक कैंडिडेट के पास एक कोर्स अवेलेबल हो और मेरे साथ मिलके ज्योग्राफी का कोई भी सेक्शन का क्वेश्चन आसानी से बना पाए, 20 आउट ऑफ 20 बनाने की क्षमता हो, इस कोर्स का उद्देश्य है। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने मेरे साथ जो मेरा प्रोग्राम्स फ्रेमवर्क है, जो मैंने एक ड्राफ्ट किया हुआ है, अगर उसके साथ डेली काम करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको कि एक उद्देश्य जो हमारा आपका उद्देश्य है वो फुलफिल होगा। अगर प्रोग्राम के लास्ट में आपका फुलफिल ना होता हो तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया उसमें कितनी सच्चाई थी। आने वाले जो दिन हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, उसके साथ आप काम करें और देखेंगे कि हम 20 आउट ऑफ 20 किसी भी हाल में करने की स्थिति में होंगे। इट्स माई फेथ इन माई सेल्फ एंड इट हैज़ बीन फेथ ऑफ लार्ज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, आज तक करते आया। लेकिन आज ये उद्देश्य है कि मीडिया के थ्रू आप लोगों तक पहुंचूं और इस कार्यक्रम को इस वे में आपके सामने लाऊं कि सभी को विश्वास हो जाए कि हम ज्योग्राफी के सेक्शन में कोई गलती नहीं करने जा रहे हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम फॉर परफेक्शन इन ज्योग्राफी सेक्शन। हमने इसको नाम दिया है 20 आउट ऑफ 20। 2020 कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका ईयर 2020 नहीं, 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता। आने वाले समय में ये प्रूफ होगा कि मेरा दावा कितना सच है और आप मेरे साथ कितने अच्छे से काम कर पाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब हम काम करना शुरू करते हैं तो एक योजना के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होते हैं आदर्श, जिसको हम बोलते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी ये कि आपने क्या आदर्श बना रखा है कि इस प्रोग्राम को करके हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, या फिर जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपकी रैंकिंग क्या होगी। प्रीलिम्स की कोई रैंकिंग नहीं बनती है, लेकिन एक आदर्श होता है कि आप उस रैंकिंग में कहाँ होंगे एग्जामिनेशन में। तो आदर्श ये हो कि हम जिन चीज़ों को पढ़ें इतने परफेक्शन से पढ़ें कि उसमें किसी दायरे का क्वेश्चन बनता हो तो सॉल्व ज़रूर हो जाए। ऐसे नहीं कि हमने हाफ ऑफ द पढ़ लिया, कोई फैक्ट्स उसको छोड़ दिया, किसी कंटेंट्स को हमने नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं करना है, उसमें सभी एरिया को पढ़ना है और इतनी क्षमता को पढ़ना है, इसी के साथ पढ़ना है कि उस चैप्टर के कंपोनेंट से जो कुछ भी पूछा जाए वो आपके दायरे में आता हो। दैट इज़ द फर्स्ट आइडियोलॉजी ऑफ दिस प्रोग्राम। सेकेंड ये है कि आउटलाइन ऑफलाइन एक आदर्श बना लेने से नहीं होता है। आदर्श की बहुत एक बड़ी स्थिति बनती है कि उसका जो आउटलाइन है, ड्यूरेशन है, वर्क कल्चर है, उसको आपने कैसे ड्राफ्ट किया है। क्योंकि एक दिन में तो कोई कार्यक्रम सफल होता नहीं है, इसके लिए एक निरंतर प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कि आपने जितने दिनों का ये कार्यक्रम बनाया है उसमें आप कितने एक्यूरेट होकर डेली काम कर रहे हैं। दैट इज़ अ आउटलाइन ऑफ प्रोग्राम्स।
और तीसरा है द एक्शन टू अचीव द टारगेट। दूसरी चीज़, अपने आदर्श भी रख लिया, एक योजना का रूपरेखा भी बना लिया, और अगर आपके एक्शन उसको मैच नहीं करते हों, अगर उसके लिए कार्य नहीं करते हों, तो वो योजना सफल होती नहीं है। एक आदर्श ही बना रहता है, एक ड्रीम ही बना रहता है। वो कार्य रूप में तब आएगा जब आपने जितनी योजना का आदर्श रखा, उसकी जितनी रूपरेखा बनाई, उसके साथ डेली उठकर, डेली मॉर्निंग से नाइट तक उसके लिए काम किया, तो वो कार्य आपका सफल होता नजर आएगा। सो किसी भी योजना की सफलता के लिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसकी रूपरेखा, एक होता है आदर्श, और तीसरा होता है सेट ऑफ एक्शन टू अचीव द टारगेट। सो उस एक्शन को डेली करना, बड़ी निश्चय के साथ करना, जितना मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो फिर हमारे पर्पस फुलफिल होंगे। मैं जितना कह रहा हूँ उसका मैक्सिमम हिस्सा हमारी कार्यसूची में है। सबसे पहले देखिए कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक हमारे पास 40 एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। 40 टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी का है। आपके बिहार के लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए तो देखेंगे कि सभी के सभी क्वेश्चन 4 बुक से आ जाते हैं। 2 क्लास 11 का एनसीईआरटी और 2 क्लास 12 का एनसीईआरटी। तो आपको 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। दूसरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा तो 10 टॉपिक बिहार का है। तो 10 टॉपिक बिहार का जो एरिया है उसको कर लेने के बाद आपको जो रिमेनिंग 20% क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो इन 50 टॉपिक को करने के बाद, 50 टॉपिक को करने के बाद आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम होंगे। और इसके लिए हमने टोटल 90 आवर्स की प्रोग्राम्स लाए हैं। 90 आवर्स मीन्स 90 आवर्स हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके साथ उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वैल्यूएबल एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए कि 90 आवर्स में जो ये 2020 का क्वेश्चंस होगा। अब देखिए 20 क्वालिटी क्वेश्चन ऑन एवरी टॉपिक, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कभी कभी तैयारी करने वाले बच्चे ऐसे भी करते हैं कि टॉपिक को बाद में पढ़ा और पहले क्वेश्चंस के नेचर को देख लिया, 20-20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इससे ये होता है कि आपको उस टॉपिक पे जितनी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसका आइडिया लग गया, फिर उस टॉपिक को पढ़ना आसान हो जाता है। मैं उस अप्रोच को नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं उसको ले चल रहा हूँ कि पहले टॉपिक को समझा दिया जाए और उसके बाद उससे रिलेटेड जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपको टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज ना कहिए, टेस्ट सीरीज वो होता है जो आप सिर्फ अपने को टेस्ट करने के लिए देते हैं। इसको कहिए कि डेली एवेल्यूएशन प्रोसेस ऑफ सेल्फ एवेल्यूएशन प्रोसेस, स्व मूल्यांकन की विधि होगी कि जिसमें आप खुद जांच पाएंगे कि उस टॉपिक में आपकी पकड़ कितनी हुई है, आपने उस टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। तो उसके लिए आपको 20 क्वेश्चंस ऑन इस टॉपिक आपको टेस्ट साइट पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके अपने को जज कीजिए कि ये चैप्टर्स हमने कितना अच्छा से तैयार कर लिया है। अगर आपको लगता हो कि पहले दिन आपने तैयार नहीं किया है, किसी कारण से आप अपने शेड्यूल में फेल हो गए हैं, तो फिर उसको तैयार करके नेक्स्ट डे जाके उसको दे लीजिए। राइट, आपके पास स्पेस ऑफ टाइम होगा, वो पेपर वहाँ रखा होगा साइड पे और आप उसको सॉल्व करके, लेकिन ऐसा ना हो कि 2-3 दिन का गैप हो जाए, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। सो डू द सेम डे ऑन द सेम डे, अगर तैयार कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो 20 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से होगा जिसको सॉल्व करके अपनी क्षमता का विकास कर पाएंगे। तो ये 50 टॉपिक पे 20 क्वेश्चन ईच होगा, जिससे आप जान पाएंगे कि उस चैप्टर कंटेंट्स में ऑब्वियस एरिया क्या है। और इन द एंड ऑफ सेशन, जब सेशन पूरा खत्म हो जाए, हमने आपको 50 टॉपिक पढ़ा दिया, तो 10 सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें पूरे सिलेबस के क्वेश्चन होंगे और फिर वहाँ पे आप जांच पाएंगे क्या आप 20 क्वेश्चन 20 में 20 बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर ये चीज़ें फुलफिल हो जाता है तो मेरा भी ड्रीम और आपका भी ये ड्रीम फुलफिल होता नज़र आएगा और हम प्रीलिम्स के लिए एक बेहतर एक योजना पूरा कर पाएंगे। तो ये प्रीलिम्स के कार्यक्रम थे जिसमें हमने आपको सामने लाया
अब देखिए मेंस का जो टॉपिक है उसको मैं साथ लाना चाहूँगा, चूँकि ये प्रोग्राम जो है प्री कम मेंस का प्रोग्राम है। तो उसमें देखिए इंडिया के 20 टॉपिक होते हैं और बिहार के 10 टॉपिक होते हैं। इसके लिए जो आपको 30 टॉपिक्स हो गया, तो उसके लिए 50 आवर्स के प्रोग्राम होंगे। लेकिन ये प्रोग्राम्स होंगे आफ्टर प्रीलिम्स। जब आपने प्रीलिम्स को बेहतर कर लिया तो हम ये 50 आवर्स के प्रोग्राम्स रखेंगे और वीकली राइटिंग हम वीक में 1 डेज लिखेंगे प्रीलिम्स के बाद। और जितनी भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके ज्योग्राफी के दोनों ही सेक्शन से, प्रीलिम्स और मेंस से, अपनी जितने भी दायरे में क्वेश्चन आता है उसको लिखकर अपनी क्षमता का विकास करेंगे। पहली बार हमने कार्यक्रम को डेवलप किया है फॉर ऑनलाइन कोर्स। पहली बार कहने का अर्थ है हुआ कि इस पेंडेमिक के कारण एक ऐसी स्थिति आई कि ऑफलाइन बच्चों से मिलना मुश्किल हो गया और हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका एक बहुत बड़ा डिमांड था कि मैं जीएस के लिए, जनरल स्टडी के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए ज्योग्राफी को एक जिस वे में मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उस वे में उन लोगों के सामने लाऊं और ये कार्यक्रम ज़्यादा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, क्योंकि आपके पास ये हमेशा अवेलेबल होगा जिस समय भी आप रिवाइज करना चाहें, जिस समय सॉल्व करना चाहें। क्लास का ड्यूरेशन एक लिमिटेशन नहीं होगा। उनके लिए भी कार्यक्रम एक बेहतर कार्यक्रम के रूप में मुझे लगता है कि एक सफल साबित होगा। एंड होप इस कार्यक्रम के द्वारा हम बिहार के उन सभी बच्चों तक पहुंच पाएंगे जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में जिनकी कमी है, अंडरस्टैंडिंग कम है और लगता है कि वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसको हम बेहतर से बेहतर ढंग से करना चाहेंगे। और इसके लिए एक मॉडल डेमो क्लास मैं इसको नेक्स्ट सेशन में लाना चाहूँगा, जिसमें किस वे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ कि ड्यूरेशन ऐसा रहेगा कि हम एक क्लास में एक मेजर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने 50 टॉपिक कहा, और उस क्लास का जो हाफ एन आवर और 15 मिनट टाइम होगा, उस क्लास में ही उस कंटेंट्स का कम से कम 10 वैल्यूएबल क्वेश्चन एमसीक्यू हम साथ सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि ये चीज़ मुझे आ गया है और इसमें हमारी क्षमता का विकास हो गया है। आई होप ये प्रोग्राम्स सबों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए भी एक बहुत ही फ्रूटफुल प्रोग्राम्स हो। थैंक यू।